देखिए, कल के मार्केट को अगर आपने देखा होगा तो इंडियन मार्केट कल के डेट में ऑफ कोर्स बहुत अच्छा परफ़ॉर्म किया है। आज अगर आप सुबह के टाइम पे देखते जब मार्केट ओपन हुआ था, तो उस समय पे ऐसा लग रहा था कि आज भी सारी चीज़ें पॉज़िटिव रहेगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका है। अब क्यों नहीं हो सका है, ऐसा क्यों हो रहा है? मार्केट के अंदर गिरावटें क्यों हो रही है? मार्केट का जो एक मतलब सिचुएशन है, वो ख़राब क्यों होता हुआ जा रहा है? इसके ऊपर आज की इस वीडियो में बात करेंगे। प्लस आपको लमसम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? क्या आज के मार्केट में हमें लमसम का मौका मिल सकता है? अगर मौका मिलेगा तो कहाँ पर हमें लमसम करना ज़्यादा बेहतर रह सकता है हमारे लिए? इन तमाम तर मुद्दों पर आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ऑफ़ कोर्स वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी। बस एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको पता है कि भाई मैं इस तरह के इंटरेस्टिंग कंटेंट आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। देखिए, एक्चुअली थोड़ी आवाज़ ख़राब है, इसलिए आप थोड़ा इसको एडजस्ट करके चलिएगा। और मेन जो मैं आपको कहना चाह रहा हूँ, मुझे उम्मीद है कि मेरी बातें आपको समझ में आ जाएगी। देखिए, सबसे पहले शुरुआती के टाइम पे अगर आज आप मार्केट को ओपन होने के टाइम पर देखते हैं ना, तो उस समय पे ऐसा लग रहा था कि भाई मार्केट जिस तरीके से कल पॉजिटिव रहा है, लगभग कल का अच्छी पॉजिटिविटी रही है। ज़्यादातर जगहों पे मेटल वगैरह ने बहुत अच्छा किया है। देखिए, चाइना का सिचुएशन जब अच्छा रहेगा, वहाँ पे मेटल जो है, हमारे देश के अंदर मेटल जो इंडेक्स है, मेटल वाला इंडेक्स अच्छा करता हुआ नज़र आएगा। यूएस अगर ठीक-ठाक रहेगा, तो आप ये मानकर चलिए कि आईटी वाला जो इंडेक्स है हमारा, वो ठीक-ठाक करता हुआ नज़र आएगा। तो कल के डेट में अगर आप मेटल को देखते तो ऑफ कोर्स वहाँ पर बहुत अच्छा रिटर्न्स आया था। बैंकिंग से देखें तो वहाँ पर बहुत अच्छा रिटर्न्स आया था। ये तमाम तर जगह जहाँ से, और दूसरे और भी इंडाइसेस को देखेंगे तो जहाँ पर ओवरऑल पॉजिटिविटी थी, अक्सर जगहों पे। जहाँ पे नेगेटिविटी थी भी तो बहुत माइनर, बहुत कम की नेगेटिविटी थी। परसेंटेज वाइज़ ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा गिरा हुआ था। आज भी ऐसा लग रहा था, लेकिन आज ऐसा हुआ नहीं। देखिए, असल में ये मार्केट जो ये अपना रंग दिखला रहा है, बार-बार कुछ भी हो रहा है। असल में इस चीज़ को आप समझिए कि भाई मार्केट के अंदर जो पहले से जो कारण है, रीज़न है, वो तो है ही है। लेकिन अभी-अभी हाल-फिलहाल और प्रेज़ेंट की अगर बात की जाए, तो यहाँ पर जो ये सीज़न चल रहा है, कंपनीज़ के जो क्वार्टर के रिज़ल्ट आ रहे हैं और रिज़ल्ट के जो सीज़न चल रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा है मार्केट को, समझ रहे हैं ना? जबकि देखिए, यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगा। देखिए, ऐसा नहीं है कि ज़्यादातर कंपनीज़ के रिज़ल्ट खराब ही आ रहे हैं, बल्कि पहले से अच्छे आ रहे हैं। बहुत सारी कंपनीज़ हैं जिनके रिज़ल्ट अच्छे आ रहे हैं, पहले से अच्छे आ रहे हैं। पिछले कुछ जो क्वार्टर गुज़रे हैं, उनसे अच्छे आ रहे हैं। अब हर कंपनी के रिज़ल्ट अच्छे नहीं आ रहे, लेकिन कुछ के आ रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि भाई अगरचे रिज़ल्ट बहुत सारी कंपनीज़ के अच्छे आ रहे हैं, लेकिन फिर भी मार्केट उसकी वजह से बहुत बुरा रिएक्ट कर रहा है। कुछ कंपनीज़ अपने देश की देखिए, जो कि बड़ी कंपनीज़ है, जैसे मैं एचडीएफसी की बात करूँ, आईसीआईसीआई की बात करूँ, इन कंपनीज़ का अगर रिज़ल्ट देखेंगे तो ऑफ कोर्स पहले से बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की अगर मैं बात करूँ तो भाई उसका भी ठीक ही ठाक है, अर्निंग वगैरह को लेकर ठीक ही ठाक है, लेकिन रिलायंस की जो ग्रोथ है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा हम भरोसा नहीं कर सकते। काफ़ी समय के बाद इस तरह के रिज़ल्ट वो ला कर दे रहे हैं। बाकी आगे देखते हैं हम कैसा रहेगा। लेकिन एक बात और भी है, देखिए आगे जिस तरीके से वक़्त गुज़रता जा रहा है, मार्केट के हालात सही होते चले जाएँगे, ऐसा नहीं कि ऐसे ही रहेंगे। और ऑफ कोर्स जो कंपनी के रिज़ल्ट है वो भी अच्छे आएँगे। आप देखिए कि इस क्वार्टर के अंदर मार्केट ने कितनी सारी चीज़ों को फेस किया है, कितनी डिफ़िकल्टी से मार्केट निकला है, और इन सारी चीज़ों को एडजस्ट करते हुए, इन सारी चीज़ों को मैनेज करते हुए, इन सारी चीज़ों को झेलते हुए मार्केट ने अपना एक अच्छा रिज़ल्ट लाने की कोशिश, कंपनीज़ के जो रिज़ल्ट है वो अच्छे लाने की कोशिश कर रहा है कंपनीज़ अपने-अपने रिज़ल्ट को, और पहले से कुछ अच्छा हुआ। और देखिए, यहाँ पर एक और भी इंटरेस्टिंग बात है जो कि आपको समझना चाहिए। रिज़ल्ट का जहाँ तक बात है ना, तो रिज़ल्ट ऐसा नहीं कि सिर्फ़ हमारे इंडिया की जो कंपनीज़ है, वो इंडिया के जो रिज़ल्ट आ रहे हैं बस वही आ रहा है, नहीं। दूसरे देशों में भी रिज़ल्ट के सीज़न चल रहे हैं, और जिसकी वजह से मार्केट के अंदर आप अनिश्चितता कहिए या फिर जो कुछ भी उसको आप कह सकते हैं, कह लीजिए कि भाई उसकी वजह से थोड़ा बहुत इम्पैक्ट पड़ रहा है। अब देखिए, यहाँ पर क्या होगा कि भाई कुछ कंपनीज़ होती है जो कि बहुत बड़ी कंपनीज़ होती है, अगर उनके रिज़ल्ट ख़राब आ जाए तो ओवरऑल मार्केट के ऊपर असर पड़ता है। जैसे मैं एचडीएफसी की बात कर लूँ, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की बात कर लूँ, या टाटा ग्रुप की अगर कोई बहुत बड़ी कंपनी है तो उसकी अगर बात कर ली जाए, वहाँ पर अगर रिज़ल्ट ख़राब आएँगे ना, तो ओवरऑल मार्केट के ऊपर उसका असर पड़ता है। यूएस की अगर मैं बात करूँ तो देखिए, यूएस की एक बहुत बड़ी कंपनी है जो कि एनवीडिया कहते हैं जिसको, अब उसका जब रिज़ल्ट ख़राब आता है तो ओवरऑल यूएस की मार्केट के ऊपर फ़र्क पड़ता है।
तो देखिए कहने का मतलब ये है कि अगर कोई बड़ी कंपनीज है और उसके ही रिजल्ट अगर खराब आ रहे हैं तो यकीन मानिए कि उसका असर आपको मार्केट के ऊपर देखने को मिलेगा। अब अगर हम लमसम की बात करें तो देखिए 1 बजे तक के तो सबसे पहली बात अब मैं आपको बराबर कहता हूँ कि भाई 1 बजे तक के आपको इंतज़ार करना चाहिए। 1 बजे तक के आपको इंतज़ार करना चाहिए, देखना चाहिए कि मार्केट के सिचुएशन कैसे रहते हैं, उससे पहले आपको लमसम नहीं करना चाहिए। मानकर चलिए कि अगर आप पहले लमसम कर देते हैं और हो सकता है बाद में मार्केट रिकवर हो जाए, फिर आपके लमसम करने का कोई मतलब ही नहीं रहता है ना। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि भाई आपको इंतज़ार करना चाहिए। 1 बजे तक के, सवा 1 बजे तक के आप इंतज़ार करिए, देखिए वहाँ पर मार्केट की सिचुएशन कैसे रहते हैं। उसके बाद अगर लगता है कि नहीं गिरावट अच्छी खासी हो चुकी है, तब जाकर आपको लमसम करना है। प्लस एक चीज़ ज़्यादातर लोग ध्यान नहीं देते, ख़ास तौर से न्यू इन्वेस्टर्स की अगर मैं बात करूँ तो वो लोग ध्यान नहीं देते इस बात के ऊपर कि भाई आपको लमसम अगर स्मॉल कैप में करना है तो आप स्मॉल कैप की गिरावट को देखें। अगर मिड कैप में लमसम करना है तो आप मिड कैप की गिरावट को देखें। अगर आपको फ्लेक्सी कैप में लमसम करना है तो आप जो है ना निफ्टी 500 वगैरह इस तरह के जो इंडाइसेस है उनकी गिरावटों को देखिए। कभी-कभी लोग क्या करते हैं ना, गिरावट हो रही है स्मॉल में और लमसम कर रहे हैं मिड में, गिरावट हो रही है मिड कैप में और लमसम कर रहे हैं स्मॉल कैप में, तो ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। अब बात रही कि मार्केट के आज की अगर मैं चांसेस की बात करूँ कि किस हद तक की गिर सकता है, तो मुझे नहीं लगता है कि स्मॉल कैप, मिड कैप में बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल की गिरावट होगी। इतनी गिरावट होगी कि भाई आप लमसम कर सकें, मतलब 1%, 1.5%, 2% ऐसा नहीं है। लेकिन ठीक है, कुछ 1% के अंदर-अंदर अगर गिरावट होती है, लेकिन फिर भी आपको लमसम करना रहेगा, तो आप थोड़ा-थोड़ा करके लमसम कर सकते हैं। स्मॉल कैप और मिड कैप में ख़ास तौर से थोड़ा-सा करके आप लमसम कीजिएगा। बाकी देखिए माहौल कैसा रहता है और हम भी इंतज़ार ही कर रहे हैं, आप भी इंतज़ार ही कीजिए, मार्केट में एक्टिव रहिए, देखते रहिए। ये सारी इन्फॉर्मेशन थी जो कि मैंने आपको बताया है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो और इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर दें, शेयर कर दें और आपका जो भी वैल्यूएबल फीडबैक हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।